नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समझौते से रोजगार सृजित होंगे, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती मिलेगी और वैश्विक व्यवस्था में जारी उथल-पुथल में स्थिरता आएगी। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में वायु सैन्य अभ्यास की घोषणा की। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। अमेरिका में भीषण हिमपात से 30 लोगों की मौत, बिजली आपूर्ति बाधित होने से लाखों प्रभावित, हजारों उड़ानें रद्द और 79वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों के लिए नामांकन घोषित। वन बैटल आफ्टर अनदर को 14 नामांकन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के बीच नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, साझेदारी, गतिशीलता, आपदा जोखिम प्रबंधन और हरित हाइड्रोजन सहित कई क्षेत्रों में समझौते भी हुए। इनमें भारतीय वस्त्र और जूते के लिए यूरोपीय बाजार खुलेंगे, यूरोपीय संघ से आयात होने वाली वस्तुएं सस्ती होंगी, इनमें लग्जरी कार, मदिरा और दवाएं शामिल हैं। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएगी। रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौते के साथ वे गतिशीलता बढ़ाने पर भी कार्य कर रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ की साझेदारी वैश्विक हित में है और भारत यूरोपीय संघ के संबंध वैश्विक व्यवस्था में चल रही उथल-पुथल में स्थिरता लाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों पर बल देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यह सम्मेलन दुनिया को स्पष्ट संदेश देता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्यों के दौर में भारत और यूरोपीय संघ रणनीतिक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में एक साथ खड़े हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने मुक्त समझौता को बहुत महत्वपूर्ण यानी मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। उन्होंने बताया कि इससे वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल के बीच भारत यूरोप समझौता महत्वपूर्ण निर्भरता कम करेगा। India has risen and Europe is truly glad about it. भारत ने प्रगति की है और यूरोप इससे बेहद खुश है क्योंकि भारत की सफलता से विश्व अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित है और इससे हम सबको लाभ होगा। यह मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। यह हमारी प्रतिबद्धता की गंभीरता को दिखाता है और हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करता है। And the strength of our commitment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच की अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चर्चाओं में भारत यूरोपीय संघ की आर्थिक साझेदारी की गहराई दिखती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूरोपीय संघ में भारतीय निवेश लगभग 40 अरब यूरो तक पहुंच गया है।
उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में भारत और यूरोपीय कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। इससे भारत के लेबर इंटेंसिव उत्पादों को यूरोपियन यूनियन मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगा। इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट उसमें नए अवसर बनेंगे। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को, हमारे मछुआरों को मिलेगा। हमारे सर्विस सेक्टर को भी इससे फायदा होगा। विशेष रूप से आईटी, एजुकेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन और बिजनेस सर्विस लाभान्वित होंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में हवाई अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। ये अभ्यास अमेरिकी केंद्रीय कमान की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में लड़ाकू हवाई शक्ति को तैनात करने, फैलाने और बनाए रखने की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए है। अभ्यास के दौरान अमेरिकी सेना कई आकस्मिक स्थानों पर दल तैनात करेगी। यह अभ्यास अमेरिकी केंद्रीय कमान के USS अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत और उसके साथ के युद्ध पोतों के क्षेत्र में पहुंचने की घोषणा के एक दिन बाद हो रहा है। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक कल रात 21 के मुकाबले 130 मतों से पारित हुआ। यह प्रतिबंध सितंबर में अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने विधेयक शीघ्र पारित कराने का अनुरोध किया था। अब इस पर सीनेट में चर्चा होगी। यह विधेयक यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के अनुरूप बनाया गया है। अमेरिका के कई राज्यों में आए शक्तिशाली बर्फीले तूफान से 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस तूफान के कारण टेक्सास, लुइसियाना, मिसिसिपी और टेनेसी में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। दक्षिणी राज्यों में बर्फ से ढकी सड़कें, गिरे हुए पेड़ और टूटी हुई बिजली की लाइनों के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है। तूफान के कारण हवाई यात्रा में व्यापक रूप से व्यवधान हुआ है। 6000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2026 के नामांकनों की घोषणा आज कर दी गई। पॉल थॉमस एंडरसन की एक्शन थ्रिलर वन बैटल आफ्टर अनदर को 14 नामांकन मिले हैं। इनमें से 5 कलाकारों को अभिनय के लिए नामांकित किया गया है। रयान कोगलर की वैम्पायर फिल्म सिनर्स को 13 नामांकन मिले हैं, जबकि क्लो जाओ की शेक्सपियरियन पारिवारिक त्रासदी हेमनेट और जोश सफडी की मार्टी सुप्रीम को 11 नामांकन मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित फिल्में वन बैटल आफ्टर अनदर, हेमनेट, मार्टी सुप्रीम, सिनर्स और नॉर्वे की पारिवारिक ड्रामा फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू हैं। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के दावेदारों में आइसवेयर के लिए रॉबर्ट अरामायो, मार्टी सुप्रीम के लिए टिमोथी चालमेट, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए लियोनार्डो डी कैप्रियो और सिनर्स के लिए माइकल बी जॉर्डन शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की दौड़ में हेमनेट के लिए जेसी बकले, सॉन्ग संग ब्लू के लिए केट हडसन, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए चेस इन्फिनिटी के बीच कड़ी टक्कर है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर उसके झूठे बयान को आज खारिज कर दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि उसके आंतरिक मामलों, विशेषकर जम्मू कश्मीर के मामलों पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 चरण में बुलावाओ में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से हरा दिया है। भारत के 353 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 38वें ओवर में 148 रन पर सिमट गई। भारत के लिए उद्धव मोहन और आयुष महात्रे ने सर्वाधिक 3-3 विकेट लिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस समझौते से रोजगार सृजित होंगे, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती मिलेगी और वैश्विक व्यवस्था में जारी उथल पुथल में स्थिरता आएगी। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में वायु सैन्य अभ्यास की घोषणा की। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। अमेरिका में भीषण हिमपात से 30 लोगों की मौत, बिजली आपूर्ति बाधित होने से लाखों प्रभावित, हजारों उड़ानें रद्द और 79वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों के लिए नामांकन घोषित। वन बैटल आफ्टर अनदर को 14 नामांकन मिले। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।